नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कहानी में मैं एक लड़की का रोल निभा रहा हूँ। मेरा नाम खुशबू है। मेरा एक बेटा है जो बाहर हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करता है। जब उसकी पढ़ाई की छुट्टियाँ होती है तो वह घर पर आ जाता है और घर पर आने के बाद हम खूब मस्ती करते हैं। यह बात उस समय की है जब मेरा इकलौता बेटा, जो अभी भी लंदन हॉस्टल से आया था, मेरे बेटे का हॉस्टल से निकलना या बाहर कहीं जाना नहीं होता था। वहीं पर रहकर वह अपनी पढ़ाई करता है और उन्हें बाहर नहीं घूमने में फिरने में दिया जाता है, इसलिए वह वहाँ रहकर बोर हो जाता है। जब वह घर पर आया तो उसने हमें बताया कि मैं बहुत बोर हो गया हूँ, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। तो मैंने और मेरे बेटे ने बाहर घूमने का प्लान बनाया। हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम गोवा घूमने के लिए जाएंगे। बाहर घूमने की खुशी में हमने उसी दिन अपनी पैकिंग तैयार कर दी। हम अगले दिन ही गोवा के लिए निकल पड़े। जब गोवा गए तो वहाँ पर हमने होटल में एक रूम रेंट पर लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरा बेटा मुझे तरह रखने वाला है। आगे तो आप समझ ही सकते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम खुशबू है। मेरी शादी बहुत ही पैसे वाले घर में हुई है। मेरे पति एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। वह अपने बिजनेस के सिलसिले में हमेशा अमेरिका में रहते हैं। मेरे पति की मैं दूसरी बीवी थी। पहली पत्नी किसी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पहली पत्नी का एक बेटा है जिसका नाम अंकित है। शादी के 1-2 महीने बाद ही मेरे पति मुझे छोड़कर अमेरिका चले गए। मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख था, क्योंकि यह पल एक महिला की ज़िंदगी का सबसे अहम पल होता है। वह मेरी फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं करते थे। मेरे पास बहुत ही कम रहते थे। ज़्यादातर वह अपने काम के सिलसिले में ही बाहर रहते थे। मैंने अपने सौतेले बेटे अंकित की परवरिश खुद अकेले ही की। उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए। 12वीं कक्षा तक तो वह मेरे साथ ही रहकर पढ़ाई करता था। एक दिन मेरे पति अमेरिका से आए तो उन्होंने उसे अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए कोटा भेज दिया। कुछ सालों तक कोटा में पढ़ने के बाद उन्होंने उसे लंदन भेज दिया। वहाँ पर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगा। बेटा और पति के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मेरे पति मुझे अपने साथ कहीं भी नहीं लेकर जाना चाहते थे। मैं घर पर बिल्कुल अकेली रहती थी। इसी वजह से धीरे धीरे यहाँ अकेलापन मुझे अंदर ही अंदर काटने लगा। अंकित बेटा मेरा कभी कभी फ़ोन पर बात करके मेरा हालचाल ले लिया करता था। मेरे पति तो मुझे कभी कॉल तक नहीं करते थे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे पति का विदेश में किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर है, पर मैंने यह बात अपने अंकित बेटे से कभी नहीं बताई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे के अंदर उसके पिता के लिए कोई कड़वाहट हो। मैं तो चाहती थी कि मेरा अंकित बेटा बिना किसी चिंता किए अपनी पढ़ाई पूरी करे और जल्दी से अपने घर आ जाए। इसलिए मैं बस चुपचाप कुछ सह रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। भूख प्यास तब ख़त्म होती जा रही थी। मेरी बीमारी का कारण मेरा अकेलापन था। मेरा अकेलापन मुझे खाए जा रहा था। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा आपको किसी के साथ की ज़रूरत है, जो आपके साथ रहकर ध्यान रख सके और आपको हमेशा खुश रख सके। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि आपको ऐसी कई जगह पर जाना चाहिए जहां आपका मन बहल सके। मैं अकेली थी, इसलिए डॉक्टर ने मेरे बेटे को कॉल करके सब कुछ ठीक सब बातें बता दी। दूसरे ही दिन मेरा बेटा लंदन से घर आ गया। उस समय गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, तो वह कुछ दिन के लिए मेरे साथ रहने आ गया। फिर अचानक से बेटे ने कहा, चलो मम्मी अपना सामान पैक कर लो, चलो मैं तुम्हें गोवा लेकर जाता हूँ। मैं मना कर रही थी तो वह जिद पर अड़ गया और कहने लगा कि डॉक्टर ने आपको थोड़ा घूमने फिरने के लिए कहा है। आप यहाँ से थोड़ा बाहर निकलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और हम अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीद लेंगे। मेरे बेटे ने कहा, जैसे आप अपनी शादी से पहले पहनती थी। मैंने कहा, मैं अब कहाँ पहनूँगी। बेटे ने कहा, बस आप रख लो, या नहीं तो वहाँ पहुँचने पर पहन लेना, जिससे आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। फिर अंकित बेटे के कहने पर मैंने अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर लिए। हमारी ट्रेन रात के 11 बजे की थी। अगले दिन हम गोवा स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। स्टेशन पहुंचते ही वही पास में एक होटल में रहने के लिए रूम बुक किया था। हमने अपना सारा सामान गाड़ी से उतारकर कमरे में पहुंचा दिया और फिर मैं और मेरा अंकित बेटा दोनों फ्रेश हुए। मैंने साड़ी पहन रखी थी तो मेरे बेटे ने कहा, मम्मी आप साड़ी की जगह जो दूसरी वाली ड्रेस लाई है उनमें से कोई पहन लो।
मैं आपको वैसे भी देखना चाहता हूँ कि आप कैसी लगती हो। जब मेरे अंकित बेटे ने कहा तो मैंने दूसरी ड्रेस पहन तो बेटा मुझे देखते ही कहने लगा, मम्मी आप कितनी अच्छी लग रही हो। दोस्तों मेरा बेटा बस मुझे खुश करने की कोशिश में लगा था। फिर अंकित बेटे ने मुझे गोवा की सैर कराई, हम दोनों खूब घूमे फिरे। उसके बाद मैंने बेटे से कहा चलो अब होटल वापस चलते हैं, मैं थक गई हूँ। तो बेटे ने कहा ठीक है। होटल पहुँचते पहुँचते रात हो गई। रात का खाना हमने वहीं मंगा कर खा लिया। मेरा बेटा मुझसे बातें करने लगा। मैंने उससे कहा चलो सो जाओ, पर बेटा कहने लगा नहीं, आज मैं पूरी रात आपसे बात करूंगा। डॉक्टर ने कहा है कि मैं आपको खुश रखूं। फिर बेटा मेरा कहता है मम्मी आप एकदम नई जैसी दिखती है, अब आप ऐसी ड्रेस पहना करो। वैसी भी पापा कहाँ आपके साथ रहते हैं, उन्हें तो आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। फिर अंकित बेटा पूछता है मम्मी आप शादी से पहले किसी और को पसंद करती थी। तो मैंने हंसकर कहा तुम भी यह बातें लेकर बैठ गए हो। बेटे ने हंसकर कहा बताइए ना मम्मी प्लीज़। तो मैं अपने अंकित बेटे को सारी बातें बताने लगी। मैंने कहा हाँ, विवाह से पहले मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था। फिर बेटे ने पूछा सिर्फ था या कुछ और। मैंने कहा था तो उससे भी बढ़कर था, लेकिन मेरी शादी उससे नहीं हो पाई और तुम्हारे पापा से हो गई। वह भी मुझसे तुम्हारी तरह बातें करता, खाने पीने की चीज़ें ला कर देता और हमेशा खुश रखता और कहता था कि तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। फिर मैंने कहा यह सब छोड़ो, सब पुरानी बातें हैं। फिर बेटा कहने लगा आज से मैं आपका अच्छा वाला दोस्त हूँ, आप मुझसे हर बात शेयर कर सकती है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं खुशी के मारे अपने अंकित बेटे के सामने सर रख कर रोने लगी। तब अंकित बेटे ने मुझसे चुप कराते हुए कहा मम्मी आप रो मत, डॉक्टर ने आपको खुश रहने के लिए कहा है और यही करने के लिए मैं आपको यहाँ लाया हूँ और आप रो रही हो। सच में दोस्तों उस रात मेरे अंकित बेटे ने मुझे इतना ज़्यादा खुश किया, इतने सालों में मुझे मेरे कोई खुश नहीं मिली। हमने अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर की। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी, मैं बिल्कुल फिट और स्वस्थ हो गई थी। दूसरे दिन होटल के स्विमिंग में तैरने का आनंद लिया। वह मुझे खुश रखने में पूरा साथ दिया। फिर मैंने पूछा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? बेटे ने कहा तो पर आपके जैसे अपनापन वाला ऐसा किसी के साथ नहीं है। मेरे अंकित बेटे ने मुझे अपने और अपने दोस्त की सारी बातें बताई। फिर अंकित बेटा कहने लगा अब हम साथ में एक बार फिर किसी अच्छी जगह पर घूमने जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ज़रूर लेकर जाऊंगा और आपको हमेशा हमेशा खुश रखूंगा। मेरे बेटे ने भी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। तो दोस्तों यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।